हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक। दोस्तों, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे आज 5 जून 2016 का पेपर। ठीक है, 2016 में बच्चों ने बताया था कि सर हमको आप बता दीजिए कैसा लेवल था। तो यहाँ पर हमारा लेवल बहुत देख सकते हैं कि आपका कैसा लेवल हिंदी का रहा है। तो हम दोस्तों पहले हम उनसे मिला देते हैं जिन लोगों ने कल हमारे क्वेश्चन का जवाब सही दिया है। यहाँ पर अरविंद कुमार ने बहुत सही जवाब दिया है। हमने पूछा था ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है, तो अरविंद जी ने पूरा डिफाइन कर दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है। और 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो कृष्णा सोविती को दिया गया है। और एक क्वेश्चन हमारा और था कि तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा में हमारा कौन सा समास है, द्विग समास होता है। अर्थात 3 रंग और जिसमें से संख्यावाची होता है वो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। नेक्स्ट, हमारे काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर कमेंट भी किया था, सही जवाब दिया था और बताए थे कि आपकी वॉइस कम आ रही थी। तो दोस्तों वो हमारा रिकॉर्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हमारा स्पीकर ख़राब हो गया था। तो काफ़ी देखो, ज्योति पांडे ने भी यहाँ पर सही जवाब दिया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम नंबर से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम नंबर से भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की अपडेट, जैसे अभी हमारे राज्यों के राज्यपाल चेंज हो गए हैं तो आप उनको भी अपडेट कर सकते हैं। हमने वीडियो में बता दिया था शॉर्ट ट्रिक, मगर अब उसको भी हमको अपडेट करना पड़ेगा। इस कारण से अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में आप मेरे टेलीग्राम नंबर से ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है भिन्नार्थक शब्द हमारे कौन से हैं, अर्थात भिन्न अर्थ हमारे वाले शब्द कौन से हैं। पावक, अनिल, अनल, किसान। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, अनिल इसका हमारा भिन्न है। नेक्स्ट हमारा है समूहार्थक शब्द कौन है, तो समूहार्थक कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए, पुरुष क्या हुआ कि नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, यहाँ पर भीड़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर समूहार्थक हो जाएगा। देखिए आप समझ सकते हैं कितना इजी पेपर आता है। अगला है वधूर्म का संधि विच्छेद बताइए। तो वधूर्म का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, वधूधन उर्म हो जाएगा। इसका बी नंबर हमारा सही होगा, वधूधन उर्म हो जाएगा। हम बहुत जल्दी आपको संधि विच्छेद का वीडियो भी लाने वाले हैं सीधा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। अगला है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगकर अर्थ बदल देता है। तो प्रत्यय इसमें से आंशिक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर पहला हमारा है पुलिस चोरी द्वारा। ऑप्शन बी है यहाँ पर हमारा का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए भाई, अगर हम इनको मिलान करते हैं, पुलिस द्वारा चोरी, पुलिस द्वारा तो कभी हो ही नहीं सकता। हमारा पहले यहाँ पर मिल गया कि पुलिस द्वारा चोरी किया गया माल, कहाँ, पुलिस तो चोरी करता है, कभी नहीं करता है। तो हमारा पहला यहाँ पर गलत हो गया। निम्नलिखित दिया है, निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है, निम्नलिखित में मिश्र क्या है। ठीक है, मिश्र इसमें क्या है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी ये नहीं होगा, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी ये भी नहीं हो रहा है, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी ये भी नहीं होगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ज्यों ही वह घर से निकला, ठीक है, वर्षा होने लगी। तो हमारा इसका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7 से 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हमारा दिया है आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाएंगे। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी इस इच्छा कुछ कर दिखाइए, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो इसमें से पहला हमारा दिया जा रहा है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, किस चीज़ की मन की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कुछ कुछ करने की इच्छा, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा हुई है। नेक्स्ट हमारा अगला दिया जा रहा है कि किन कलियों पर बाहर, ठीक है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। तो बाहर का आगमन कहाँ पर हुआ, उनकी कलियों मतलब उनके विचार पर, उनकी विचार वाली कलियों पर ये भाव उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है सूखे पत्ते प्रतीक हैं। तो सूखे पत्ते हमारे प्रतीक किसके हो जाएंगे, मन के सूखेपन से हो जाएंगे। ठीक है, ये मन के सूखेपन से होंगे।
नेक्स्ट हमारा है गहनता की फसल से कवि का आशय क्या है। गहनता की फसल से क्या है, अर्थात उसकी जो विचार में परिपक्वता है। ठीक है, तो विचार हमारा यह सही होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाए हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होता है, जो किसी नाम पर हमारे व्यक्तिगत, ठीक है, जैसे राम, रामचरित और हमारा गंगा। तो आप देख सकते हैं कि गंगा एक ही है, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी पर्सनल। राम ही हमारे एक ही थे, रामचरित मानस हमारी एक ही थी, तो इसलिए हमारी यही हमारी सही हो जाएगा। पर्सनल जो हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी यही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है गंगा, मैला, मालिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ये हमारे हैं पंकिल के पर्यायवाचक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आपको पर्यायवाची अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची नहीं है, या आप देखे रहना कि नहीं हमारा दिया है, तो यहाँ पर कौन ना होगा, मंदाकिनी क्या बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, कालिंदी, कालिंदी इसको नहीं बोलते हैं, सुरसरता बोलते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाए कालिंदी। चलो नेक्स्ट हमारा है हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि हर्ष का विलोम हो जाता है हमारा विषाद। ठीक है, क्या होता है, हर्ष का विषाद होता है। यहाँ पर आप खुशी मत कर देना, वो दुख सुख वाला हमारा खुशी होता है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी में आपको छोटे छोटे पॉइंट देखना होता है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो देखिए जैसे अवनति, तो अवनति होता है डबल ना नहीं होंगे। श्रृंगार, तो यह हमारा श्रृंगार सही है, क्योंकि श्रृंगार में कभी ऐसे लगा के दे देता है छोटा सा, तो वो गड़बड़ हो जाता है। मगर जिस तरह से ये श्रृंगार लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा, बी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के हमारे गुरु कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है 16 नंबर की सूरदास के गुरु कौन थे। आपको अच्छे से लिख देना है कि सूरदास के गुरु, और डैश करके उनमें से आंसर लिख देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कबीर की भाषा कौन सी थी। तो कबीर की हमारी भाषा कौन सी थी, आप सबको पता होगा कि इनकी भाषा हमारी कैसी थी, सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, कबीर की भाषा कैसी थी, सदुक्कड़ी भाषा थी इनकी। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जैसे आप छंद पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो विराम होता है, यति गति हमारी विराम होती है, तो वो हमारे क्या होती है। तो हमने अभी देखो बोल भी दिया है यति, ठीक है, विराम मतलब क्या होता है, यति हो गया, इसका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जब रुक जाता है या तार टूट जाते हैं तो क्या होता है, पूर्ण विराम लगा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है 20 नंबर में। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमरस क्या है। अमरस क्या है, तो अमरस क्या है, एक संचारी भाव होता है। ये संचारी जो भाव है, तो संचारी भावों की संख्या हमारी कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, हमने रस में बता दिया है, अगर रस आपने पढ़ा नहीं तो वहाँ पर हमने पूरा डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा प्रश्न क्या है कि 21 से 22 में निम्नलिखित मुहावरों का सहित उचित बताइए। आपको यहाँ पर मुहावरे बताना है। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना इसका क्या हो जाएगा, तो हमारा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना ही होता है। जैसे बोलते हैं कि कुएं का मेढक, अर्थात उसका घर जो होता है एक सीमित हो जाए, कुएं में ही रहेगा, वही हमारा दिया है सीमित ज्ञान। नेक्स्ट हमारा है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है। और द्रौपदी का चीर का अर्थ मतलब होता है, आप याद रख लेना, हमेशा ये पूछा जाता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता है। आपने देखा होगा कि द्रौपदी की जब चीर हरण हो रहा था तो उसका वो जो साड़ी थी कभी खत्म नहीं हो रही थी, ठीक है, वही हमारा होता है कभी समाप्त मत होना, निगेटिव शब्द मत लगाना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा दिया है पूरब और उत्तर के बीच। तो पूरब और उत्तर के बीच की जगह को क्या कहते हैं, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। तो पूरब और उत्तर के बीच को दिशा के क्या बोलते हैं। आप अगर दिमाग लगा रहे होंगे कि नहीं हम क्या करेंगे, ये पूरब हम पूरब उत्तर बोल दें तो ये क्या हो जाएगी, हाँ होती है, ठीक है, उत्तर पूर्व कह सकते हैं, मगर यहाँ पर इनके अनुसार देखना है कि इनमें कौन सा होता है उत्तर पूरब। तो इनमें हमारा कौन हो जाता है, ईशान। ठीक है, ईशान हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको चारों को हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा दिया है इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः देखिए। ये हमारे जो क्वेश्चन 24 नंबर है, हमने कल भी बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप चारों क्वेश्चन को देखिए और किस हिसाब में ये सेट हो रहे हैं, आपको सेट करना होता है। अगर आप यहाँ से हमने मान लो बता भी दिए कि कौन से सेट है, देखो बता दिया तो क्या होगा,
टाइम लॉस होगा इसमें, ठीक है। मगर इसमें आपको स्टेबल ढंग से लिखना है कि कौन सा जो नंबरिंग आएगी पहले आएगी। देख लीजिए जैसे हमारा यहाँ पर दिया गया होगा, थोड़ा ब्रश मोटा हो गया है, यहाँ पर देखिए हमारा दिया जा रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन में कहा जाता है कि सामाजिक क्रोध ये हैं, सभी चीज़ को क्या करते हैं, इनको क्रम से लिखना होता है। तो क्रम से आपको यहाँ पर देखना होता है कि कौन सा हमारा यहाँ पर क्रम सही होगा, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर है तो आपको क्या होता है, क्रम लिखना पड़ता है। क्रम हमारा है तो हमारा क्रम आपको पोस्ट करिए वीडियो को और करने के बाद उसमें से देखिए, ठीक है, कौन सा हमारा सही होगा। जैसे हमारे ये हैं और इनको आप पोस्ट कर लीजिए और क्रम से मिलाइए, तब आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले यह होगा, फिर ला होगा, फिर आ होगा। देखो टाइम लॉस ही होगा बस, और कुछ नहीं है। अगला हमारा है वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय क्या होता है, और वलय क्या होता है, गोलाकार घेरा, ठीक है। वलय हमारा होता है गोलाकार घेरा। अब क्या वलय हमारा क्या वृक्ष की छाल को बोलते हैं, अरे बोलते हैं, मगर मेन चीज हम किसको फोकस करेंगे कि गोलाकार जो घेरा होता है वही हमारा होता है वलय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी समास का चयन कीजिए। अब इसमें पूछ लिया कि अव्ययी समास क्या होगा। तो अव्ययी समास हमने बताया था कि अव्यय जो हमारे समास होता है उसका पहला पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो और अव्यय होता है, ठीक है, अर्थात वो हम बोल सकते हैं उपसर्ग भी लगा होता है। तो देखो जीवन है और इसमें लगा दिया गया है आ, तो हमारा अव्यय लग गया, तो यही हमारा हो जाएगा आजीवन, अर्थात जीवन भर। आ लगाने से पूरा क्या हो गया, पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो सही अलंकार देखना, यहाँ पर लिखा है पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच मीन प्यासी, मुँह सुन सुन आवे हंसी, ठीक है, मुँह सुन सुन आवे हंसी। तो इसका हमारा सही क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विषोक्ति हमारी हो जाएगी, ठीक है। कुछ अलंकार है जो हमारे ऐसे पूछ लेते हैं, वैसे हमने बता दिया है वीडियो में सभी अलंकारों को। यहाँ पर ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा, ठीक समय में आ जाने में कौन सा कारक होगा, तो ठीक समय आ जाना आधा अधिकार कौन हो जाएगा, अधिकरण, कारण हमारा यह हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया है रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डाट डाट केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डाट डाट, ये से हमारा हो गया। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा उसकी बुद्धिमानी पर कर रहा था। तो हमारा यहाँ पर आप सी नंबर यहाँ पर आंसर टिक कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मंदिर मदिरा युग्म का प्रयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो इसमें से कौन होगा, पूजा पुजारी, मंदिर में क्या होती है, पूजा होती है, और पुजारी नहीं, मंदिरा नहीं हो जाएगा। हमारा यहाँ पर हो जाएगा गुफा घरसवारी, ये भी नहीं होगा, आपका देवालय और अश्वशालय होगा, ठीक है। मंदिर और मदिरा ये हमारा होगा अश्वशाला, और हमारा कोई नहीं मिल रहा है इसका 30 का हमारा डी नंबर सही भी किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए और आप सोचते हैं कि हम क्वेश्चन इसको हमेशा रखे रहें, तो आप 2 मिनट में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन आए हुए थे और आप देख सकते थे कि इसका पैटर्न कितना ईजी था। सभी बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा पैटर्न टफ बनाइए, पैटर्न टफ कैसे बनाए, इसका पैटर्न ही हमारा इतना ईजी होता है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। तो आपने देख लिया कि हमारे हिंदी का पैटर्न ऐसा था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ में मेरे टेलीग्राम नंबर से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर हिंदी के अदर नोट्स भी हमारे हैं, तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने पूरे लेक्चर लगभग कंप्लीट कर दिए हैं और जो लेक्चर कंप्लीट नहीं है वो हम कंप्लीट कर देंगे। और 1 तारीख से हम हो सकता है कि लाइव भी आपकी क्लासें लेने लगेंगी तीनों सब्जेक्ट के। तो दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।